मित्रों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे मेडिकल एडमिशन में नहीं मिलेगा आरक्षण। एससी यानी सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। योग्यता के आधार पर एडमिशन होगा सुप्रीम कोर्ट। मेडिकल कॉलेज एडमिशन में आरक्षण नहीं। तो आइए इन क्या है आरक्षण, किस संदर्भ में आरक्षण की बात की गई है, यहाँ पर कौन से आरक्षण की बात की गई है, तो आइए उस पर बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है पंजाब केसरी की तरफ से रिपोर्ट है, इसमें आप देख सकते हैं आज की ये 29 तारीख की है, 29 जनवरी की है। और मेडिकल कॉलेज में मूल निवासी आरक्षण के आधार पर नहीं मिलेगा प्रवेश। जानिए सुप्रीम कोर्ट के किस मामले पर दिया है फैसला। तो यहाँ पर एक आदेश दिया गया है जो कि रिपोर्ट की गई है लखनऊ की तरफ से। देश के सर्वोच्च अदालत ने राज्य के कोटे के भीतर पीजी कोर्सेज में, जो पीजी कोर्सेज हैं उनके लिए कहा गया है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, उसमें कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और इसमें जो है इस आरक्षण को नहीं दिया जा सकता है। अब इस आरक्षण का उपयोग छात्र एडमिशन के लिए नहीं कर पाएंगे, यानी छात्र एडमिशन के लिए नहीं कर पाएंगे। हालांकि कोर्ट ने इस दौरान ये साफ कर दिया है कि स्टूडेंट मूल निवासी आरक्षण के तहत प्रवेश ले लिया है व या ले चुके हैं या वो कोर्स पूरा कर चुके हैं तो उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी आने वाले समय में इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। ये विशेष राज्यों के लिए छूट है। कहा कि कुछ राज्य हैं जिनके लिए ये छूट दी गई है। तो उसमें छूट वाले राज्यों में की बात की जाए तो यहाँ पर किसी विशेष राज्य में रहने वालों के लिए इस प्रकार के विचार किया जा सकता है कि लेकिन ये केवल ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों पर ही लागू होगा, यानी आपको यूजी के जो कोर्सेज हैं उनमें ये आरक्षण मिलता रहेगा, ठीक। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन यानी जो पीजी करेंगे उन पर ये आरक्षण नहीं मिलेगा, यानी उन पर ये लागू नहीं होता। योग्यता के आधार पर ही आवंटित होगा कोटा। देखिए, यहाँ कहा गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कोर्ट ने कहा कि पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल योग्यता के आधार पर, यानी नीट, राष्ट्रीय पात्रता या प्रवेश परीक्षा के स्कोर पर हो, ना कि राज्यों में दिए जा रहे मूल कोटे निवासी कोटे के आधार पर दिया जाए। यानी डॉक्टर तन्वी बहल बनाम श्रेय गोयल मामले को जो है कोर्ट ने यहाँ पर फैसला दिया है। इन्होंने कहा कि 2019 में डॉक्टर तन्वी बहल बनाम श्रेय गोयल ने और अन्य से जुड़े मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पीजी मेडिकल प्रवेश में मूल निवासी आधारित आरक्षण को असंवैधानिक बताया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिस पर दो जजों की पीठ ने सुनवाई कर रही थी और पीठ जो है इसके बाद पीठ का मामला 3 जजों को सौंपा गया और अब 3 जजों की पीठ ने इसे फैसला दे दिया है। और क्या होता है इसका मामला वो समझ लीजिए। पूरी बात यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल में। यहाँ क्या है, क्या होता है मूल निवासी आरक्षण, उससे आप समझ लीजिए। दरअसल मूल निवासी आरक्षण राज्य के अधीन आने वाली नौकरियों में उस राज्य के अधिवासियों को मिलता है, कुछ अपवादों को छोड़कर। कहा गया कि राज्य सरकार की नौकरियां उस राज्य के रहने वाले लोगों के लिए आरक्षित होती हैं। इसमें प्रदेश के दूसरे राज्य के निवासी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। यानी अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और अगर आप मध्य प्रदेश में फॉर्म को भरते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ जो मध्य प्रदेश में आरक्षण के कोटे हैं उसका लाभ यूपी के कैंडिडेट को नहीं मिलता। तो ये चीज़ यहाँ पर कही गई है। इसी तरीके से मेडिकल कॉलेजेस में भी आप आरक्षण वहाँ पर नहीं ले पाएंगे। भारत में आरक्षण से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बारे में भी बताया गया है कि भारत में आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये कहा गया। और यहाँ अनुसूचित जाति और जनजाति को जो है, आप यहाँ पर एक एक चीज़ को देखिए, हम लिख के दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर कहा गया कि एससी को जो है 15% आरक्षण मिलता है और यहाँ पर एसटी को जो है मिलता है 7.5% आरक्षण मिलता है। और उसी तरीके से ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर हैं, जो ओबीसी की जिनकी इनकम कम है, सभी ओबीसी को नहीं मिलता आरक्षण, कुछ ओबीसी को ही आरक्षण मिलता है, वो 27% आरक्षण मिलता है। और यहाँ जो सामान्य वर्ग के जो जनरल कैंडिडेट हैं जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं
उन्हें 10% का कोटा मिलता है। तो ये कोटा इस तरीके से आरक्षण मिलता है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आवेदन करने वाले सालाना 8 लाख की या उससे कम होनी चाहिए। जो 8 लाख से कम कमाते हैं जनरल, उनको 10% आरक्षण यह मिलता। तो ये आरक्षण की व्यवस्था है। ये आपको जिस राज्य में है उस राज्य में मिलता है, या सेंट्रल की आती है तो सेंट्रल में मिलता है। लेकिन आप दूसरे प्रदेश में जाएंगे तो यानी आपको अब उस तरीके का आरक्षण वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर जो मूल निवासी वाला है, अब सबके लिए वो चीज़ें एक जैसी रहेंगी। यानी ये नहीं कि आप यूपी में हैं तो यूपी के बाहर का कैंडिडेट आएगा तो उससे उस तरीके से चीज़ें नहीं मिलेंगी। यानी वहाँ पर कुल मिलाकर आपको आरक्षण के लाभ अब नहीं दिया जाएगा। मूल निवासी होने का बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।